नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। धूमधाम से मनाया जा रहा है नवरात्रि का त्योहार। राजद नेता तेज प्रताप यादव पहुंचे थामे माता के दरबार में, निशा पूजा में लिया भाग। जादवपुर और बिशंभरपुर की पुलिस ने एक साथ निकाला फ्लैग मार्च। काफी संख्या में पुलिस के जवान रहे मौजूद। माझा के भटवलिया में ट्रेन से कटकर गेटमैन की मौत। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। मलाही टोला में 4 वर्षीय बच्ची की हत्या, लोगों को है दुष्कर्म की आशंका। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से विजयीपुर में चलाया गया विधिक जागरूकता अभियान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले में सर्वत्र धूमधाम से मनाया जा रहा है नवरात्रि का त्योहार। आज मां की आराधना के साथ भक्तों ने कुंवारी कन्याओं को माता स्वरूप मानकर पूजा अर्चना की और भोजन कराया। गांव-गांव में श्रद्धालुओं और भक्तों ने पूजा अर्चना करते हुए मां के श्री चरणों में अपना शीश झुकाकर आशीर्वाद मांगा। इस दौरान राजद नेता तेज प्रताप यादव भी मां थामे वाली के दरबार में निशा पूजा के अवसर पर अर्धरात्रि को पहुंचे, जहां उन्होंने मां भवानी के दर्शन किए। तो वहीं इस दौरान काफी संख्या में मौजूद राजद कार्यकर्ता भी उनके साथ सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। इस अवसर पर प्रेस वार्ता करते हुए तेज प्रताप ने बताया कि वे सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार में एक शादी समारोह में हिस्सा लेने आए थे। वहां से वे सीधे मां थामे वाली की दरबार में पहुंच गए। उन्होंने कहा कि नवरात्रि का मेला चल रहा है और यह मेरा पैतृक गांव भी है। इस वजह से मैं सिवान आया था और मैं पहले से ही मां दुर्गा और भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूं, इसलिए इस अवसर पर हमने मां का दर्शन किया। और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने मन्नत क्या मांगा है, तो उन्होंने कहा कि यह हमारे दिल में है। बताते चलें कि निशा पूजा में हथुआ महाराज के परिवार से लोग आते हैं और उनके द्वारा यह पूजा का आयोजन किया जाता है। इसमें मां के मंदिर के मुख्य पुजारी मां की पूजा और आराधना करते हैं। बाकी सभी लोग बाहर खड़े होकर मां के श्री चरणों में ध्यान लगाते हैं। इस पूजा के दौरान तेज प्रताप भी मंदिर के बाहर मां के श्री चरणों में ध्यान लगाते हुए नजर आए और जैसे ही निशा पूजा समाप्त हुआ, वहां मौजूद ब्राह्मणों ने तेज प्रताप को माता के दर्शन करवाए और उन्होंने इस दौरान माता से आशीर्वाद मांगा। नवरात्रि के अवसर पर आज कई जगह मेला का आयोजन भी चल रहा है। इसके लिए वहां शांति व्यवस्था कायम रखते हुए पुलिस सक्रियता से जुटी हुई है। इसी कड़ी में जादवपुर थाना और बिशंभरपुर थाना की पुलिस ने एक साथ मिलकर दोनों क्षेत्रों में संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला, ताकि असामाजिक तत्व के लोगों को स्पष्ट निर्देश दिया जा सके और हर हाल में इस त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके। चूँकि चुनावी माहौल है और इसमें असामाजिक तत्व के लोग गड़बड़ी फैलाने की ताक में लगे रहते हैं, इस वजह से भी पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। कल नगर थाना की पुलिस ने भी किया था और कल जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने स्वयं हथुआ क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया था। माझा थाना क्षेत्र के माझा और रतन सराय स्टेशन के बीच ट्रेन से कटकर एक गेटमैन की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची रेल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में जुटी हुई है। प्राप्त सूचना अनुसार इस घटना में मृतक अतुल कुमार, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया का रहने वाला था और माझा क्षेत्र के भटवलिया में गेट पर उसकी ड्यूटी थी। इसी दौरान गुरुवार को सुबह गोरखपुर से पाटलिपुत्रा को जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना रेल पुलिस को दी, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया तथा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। माझा थाना क्षेत्र के मलाही टोला गांव में उपेंद्र साहनी की 4 वर्षीय पुत्री खुशी कुमारी की अज्ञात अपराधियों के द्वारा हत्या कर शव को झाड़ी में फेंक दिया गया था। यह बच्ची बुधवार को मंदिर में पूजा करने के दौरान गायब हो गई थी, जिसके बाद परिजन लगातार तलाश करने में जुटे हुए थे। तभी गुरुवार को सुबह बच्ची का शव झाड़ी से मिला, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची माझा थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम करवाने के लिए सदर अस्पताल में
में भेजने के बाद कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई है। वहीं स्थानीय लोगों को बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले में अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं की है, परंतु पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है और उम्मीद है जल्द ही इस घटना का सच सामने आएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दरमियान आज विजयीपुर प्रखंड के विभिन्न गांवों में विधिक जागरूकता का आयोजन किया गया, जिसमें आम लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और गरीब तथा असहाय लोगों को मिलने वाली अन्य सरकारी सहायता के बारे में भी जानकारी दी गई। विजयपुर के रंदे गांव की महिला गायब हो गई है, जिसमें उसके परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राप्त सूचना अनुसार संतोष राम की पत्नी पुष्पा देवी है, जो मानसिक रूप से परेशान भी थी और डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज किया जा रहा था। इसी दरमियान वे घर से कहीं बाहर निकली और तब से वापस नहीं आई है। परिजन काफी खोजबीन में जुटे हुए हैं। उसके बाद भी जब महिला नहीं मिली तो उसके पति संतोष राम ने विजयपुर थाने में पत्नी के गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज के बाद जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नगर थाना क्षेत्र के पसरमा गांव में पहले से चले आ रहे भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष की महिला लाल बाबू प्रसाद की पत्नी पूनम देवी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिसके बाद परिजनों ने महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस मामले में पीड़ित ने बताया कि कुछ दिनों पहले उसी परिवार की एक महिला कुसुम देवी को आरोपियों के द्वारा मारपीट कर उसका हाथ तोड़ दिया गया था, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार के लोगों ने थाने में की थी, जिसके वजह से नाराज होकर आरोपियों ने आज फिर से हमला कर उसी परिवार की दूसरी महिला पूनम देवी को मारपीट कर सर फोड़ दिया और हाथ तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, परंतु परिजनों का आरोप है कि पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों पर बिना किसी कार्रवाई के वापस लौट गई, जिसके वजह से आरोपियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। परंतु पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कटिया थाने की पुलिस ने महंथवा मोड़ के समीप वाहन जांच के दौरान 138 बोतल देशी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद दोनों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस घटना में गिरफ्तार दोनों आरोपियों में एक का नाम विवेक कुमार सिंह और दूसरे का नाम राहुल कुशवाहा बताया जा रहा है। पुलिस इन दोनों की आज कोरोना जांच कराने के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दी है और इनके शराब तथा वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया है। कटिया क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने को लेकर स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें प्राप्त सूचना अनुसार प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी आनंद कुमार राय ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए रुद्रपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी बेबी देवी को आरोपी बनाया है और उन्होंने बताया है कि ये बिना परमिशन के अपने वाहन पर लोगों को बिठाकर प्रचार के लिए लाउड स्पीकर लगाकर वाहन घुमा रही थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। भोरे क्षेत्र में शरदकालीन गन्ना बुआई के प्रति किसानों में जागरूकता लाने के लिए बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल प्रतापपुर की तरफ से प्रखंड के विभिन्न गांवों से होते हुए जागरूकता रैली निकाली गई। मिल के यूनिट हेड आशीष श्रीवास्तव और वरिष्ठ महाप्रबंधक HK शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली का मार्गदर्शन वरिष्ठ गन्ना प्रबंधक RS पांडे एवं प्रदीप तिवारी ने किया। रैली प्रतापपुर से भाटपार रानी होते हुए बिहार के भी कई गांवों में भ्रमण किया और इस दौरान गन्ना किसानों को गन्ना की बुआई करने और उसके रख रखाव के लिए जानकारी दी गई। यह रैली लाला छापर, दमकिया, कुसहा एवं सिसई होते हुए कई गांवों में घूमते हुए पुनः अपने मिल को चली गई। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार की सुबह पुलिस ने शौचालय में प्लास्टिक की 7 बोरियों में रखी विदेशी शराब बरामद की है। यह शराब एक बंद घर के बाहर बने शौचालय से बरामद की गई है। शौचालय में शराब होने की सूचना ग्रामीणों तथा स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना पर थानाध्यक्ष नौशाद आलम दल बल के साथ पहुंचे और शौचालय से शराब को बरामद किया। उन्होंने बताया कि गणेश सिंह जो दिल्ली में रहते हैं, उनके घर के बाहर
पर बंद शौचालय था, जिसका ताला तोड़कर शराब माफियाओं ने उसमें शराब छुपा कर रख दी थी। बरामद शराब कुल 187 बोतल है। बताते चलें कि मंगलवार को उक्त गांव में जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी तथा दूसरा व्यक्ति इलाजरत है। घटना के बाद हरकत में आई पुलिस एवं महुआ डीएसपी के साथ एएलएफ की टीम ने दिन भर गांव में जगह जगह तलाशी ली, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। वहीं आज 187 बोतल शराब जब शौचालय से बरामद की गई है तो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्वान दस्ता की टीम ने भी डॉग स्क्वाड के साथ दिन में गांव के बाग बगीचे और धान के खेतों में तलाशी ली, जिसमें बुलबुल झा के घर के सामने झाड़ी से 3 बोतल तथा गांव के काली मंदिर के पीछे धान के खेत में भी छुपा कर रखी गई शराब पुलिस को मिली है। पुलिस इन शराब कारोबारियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उचका गांव पुलिस ने विभिन्न गांवों में छापेमारी करते हुए 2 वारंटी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर कोरोना जांच कराने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इसमें मनबोध परसौनी गांव में पुलिस ने छापेमारी की और इन लोगों को गिरफ्तार किया। मीरगंज शहर के गणेश सिनेमा हॉल के रोड में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। प्राप्त सूचना अनुसार नूरी आलम के घर में यह घटना हुई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत कर फायर ब्रिगेड के सहयोग से आग पर किसी तरह काबू पाया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, अन्यथा जिस तरह से गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, यहाँ एक बड़ी घटना हो सकती थी। जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने आज जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 के धामापाकड़, गौसिया, डुमरिया, कोल्हुआ, सहलादपुर सहित दर्जनों गांव का दौरा किया। इस दौरान किसानों ने जल निकासी नहीं होने से उनकी जमीन में जल जमाव की शिकायत की, जिसके बाद प्रमोद कुमार पटेल के द्वारा जल निकासी कराने के लिए जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा एवं जिला पदाधिकारी गोपालगंज को पत्र लिखकर इन समस्याओं से अवगत कराया और इसके समाधान के लिए निवेदन किया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। धूमधाम से मनाया जा रहा है नवरात्रि का त्योहार। राजद नेता तेज प्रताप यादव पहुंचे थामे माता के दरबार में, निशा पूजा में लिया भाग। जादवपुर और बिशंभरपुर की पुलिस ने एक साथ निकाला फ्लैग मार्च, काफी संख्या में पुलिस के जवान रहे मौजूद। माझा के भटवलिया में ट्रेन से कटकर गेटमैन की मौत, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। मलाही टोला में 4 वर्षीय बच्ची की हत्या, लोगों को है दुष्कर्म की आशंका। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से विजयपुर में चलाया गया विधिक जागरूकता अभियान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।